खबरों की ओर। मंगलवार 15 दिसंबर को नेशनल हाईवे बॉम्बे आगरा मार्ग पर धामनोद के समीप खलघाट टोल टैक्स पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसानों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष कमल आंजना, प्रांतीय उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार, मोहन पाटीदार, हिम्मत सिंह सिसोदिया, सदाशिव जिला मंत्री खरगोन, गोपाल बर्फा जिला अध्यक्ष मनावर, मनसाराम पंचाले जिला अध्यक्ष बड़वानी, राजेंद्र पाटीदार धार, राधेश्याम चौहान तहसील अध्यक्ष धर्मपुरी, दिनेश भाई, राजेंद्र मंडलोई आदि 5 जिलों के किसानों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। वहीं सभी किसानों ने अपनी अपनी समस्या रखकर समाधान न होने तक लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया। वहीं युवा वाहिनी खरगोन के किसान वक्ता गोपाल पाटीदार ने सभी वर्गों को आड़े हाथों लेते हुए चुटले अंदाज में तर्कपूर्ण अपनी बात रखते हुए शेरो शायरी के साथ उक्त प्रदर्शन में जमकर तालियां बटोरी। वही किसान आंदोलन में जोश भर दिया। जोशीले किसानों ने कुछ देर के लिए चक्का जाम करने का प्रयास किया गया, जिस पर किसान नेताओं व शासन प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश पर आवागमन सुचारू रूप से चालू हो गया। ट्रैक्टर ट्राली पर बने मंच पर धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह किसानों के बीच चढ़कर पहुंच गए। 27 सूत्री मांग का वाचन प्रांतीय उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार ने किया, जिस पर कलेक्टर धार आलोक कुमार सिंह ने किसानों की अधिक से अधिक समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। प्रांतीय अध्यक्ष कमल अंजाना एवं तहसील अध्यक्ष राधेश्याम चौहान ने शांतिपूर्ण हुए इस धरना आंदोलन हेतु दूर दूर से 5 जिलों से आए किसानों का आभार व्यक्त किया। नहरों को लेकर, नहरों का पानी आज तक किसानों के जहां पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचा ही नहीं है। कुक्षी बहुत दूर रह गई है, पानी बीच में 2 साल से रह रहा है और नहरें खराब हो गई है, उस पर कोई मेंटेनेंस और इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो नहरों का पानी भी किसान के खेत तक पहुँचे, उसको लेकर ये प्रदर्शन था। केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल लाए हैं उसी को लेकर भी क्या विरोध हो रहा है? जो कृषि बिल लाए हैं उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है कि उसमें संशोधन होना चाहिए। हम 15 सितंबर से मांग करते आए हैं। हमने 20,000 पत्र ग्रामीण क्षेत्रों से में किसानों ने पहुँचाए हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि ये बिल कैसा है, क्या है। अगर इस बिल पे संशोधन नहीं हुआ तो हम भी उसका ज्ञापन जो भी होगा वो करेंगे, वो कर रहे हैं। हमने सरकार को सूचित कर दिया है, सरकार भी इस ओर आई है कि हम भी संशोधन करेंगे। धार जिला कलेक्टर महोदय से क्या क्या आश्वासन मिले अभी आपको? धार जिला कलेक्टर से मिला, एक तो दिन में लाइट का विषय पर हमको दी है कि दिन में किसानों को लाइट दी जाएगी। जो CCI की खरीदी केंद्र अभी तक जो चालू नहीं हुए हैं, जो व्यापारी खरीद रहे थे सस्ते भाव में, उन पे भी अंकुश लगाने की बात हुई है। आपका नाम? कमल सिंह आंजना, भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत अध्यक्ष। सम्मानित प्रतिनिधियों ने और किसानों ने आसपास के 4 जिलों की अपनी बात रखी थी और पिछले 1 हफ्ते से हम लोग उनसे संपर्क में भी थे। उनकी डिमांड्स को हमने माननीय संभागायुक्त महोदय को और शासन को भी अवगत कराया है। जिन बिंदुओं पे हम लोग निराकरण कर सकते थे उस पर हम अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं और जो बिंदु शासन स्तर से चर्चा के हैं, जैसे इनकी मक्का खरीदी की है, इसके अलावा कपास में जो BC ग्रेड को खरीदने की बात है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है और संभागायुक्त महोदय का बैठक होने के बाद शासन को वो डिमांड प्रेषित की जाएगी और जो निर्णय होगा उससे हम कोशिश करेंगे कि किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। मनावर फेज 4 की पानी के लिए लगातार किसान यहाँ पे चिंतित रहते हैं। क्योंकि महेश्वर से नहर आती है तो हमने किसान संघ के साथ किसानों की कमेटी भी बनाई है कि बाराबंदी करके आधे समय पे उसका ऐसा मूवमेंट रखें कि सभी किसानों को उसका पानी मिल सके। हमें SC इरिगेशन ने ये बताया है कि इस साल उसका टेंडर लग गया सिसलिया डैम का और उसमें 5 TMC पानी और आ जाएगा और वो आने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल से ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सर, किसानों के लिए जो CCI खरीदी करती है, सर CCI का ऑफिस कृषि मंडी में क्यों नहीं है? CCI की जो खरीदी होती है वो उसके लिए हमने कमेटी बना दी है, जिसमें तहसीलदार, मंडी वाले और CCI के लोग और किसान संघ के लोग, वो उनके प्रतिनिधि उसमें रखे गए हैं। उन्हीं के सामने ये खरीदी होती है और जो हमने धार जिले में व्यवस्था लागू की थी वही पूरे प्रदेश के लिए इस निर्देश के बाद लागू कर दी गई। लोरवई परियोजना को लेकर किसानों ने मुद्दा उठाया है सर। खरगोन जिले का मसला है, ये निश्चित रूप से कमिश्नर साहब के पास अभी ये बात जाएगी और वहाँ पे उसका निराकरण। सर, किसानों को CCI खरीदने पे जो तुलाई होती है उसमें बहुत बड़ा आरोप लगा है, इसीलिए हमने किसान संघ के प्रतिनिधियों को साथ में रखा है, तहसीलदार को भी साथ में रखा है। बहुत सालों से चली आ रही व्यवस्थाएं, धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि इसमें और बेहतर किसानों को लाभ मिले। बहुत कम गाड़ी खरीदती है, उसका कारण क्या है? और कोई मुद्दा हो तो बताएं। थैंक यू।